नमस्कार, हमारे एस्पायरेंट्स अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आउटकम बेसिस रिसर्च कितने टाइप के होते हैं इसके आधार पे। जैसे आप देख सकते हैं फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, जिसको हम रिसाइकलिंग रिसर्च भी बोलते हैं। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बता ही दिया कि फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक्स रिसर्च एंड प्योर रिसर्च भी बोला जाता है। जो ये क्वेश्चन करता है व्हाई, व्हाट एंड हाउ का क्वेश्चन करता है। यह रिसर्च हम तब करते हैं जब हमें कोई नॉलेज या तो थियरी बिल्ड करनी होती है या कहीं कोई भी नॉलेज जो जहाँ पे गैप होता है नॉलेज का, हम उस गैप को फुलफिल करने के लिए इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि ये रिसर्च जब हम इसके बेसिस पे हम रिसर्च कर लेते हैं तो हम रिसर्च अप्लाइड रिसर्च पे इसको अप्लाई किया जाता है। इस पे सिर्फ हम नॉलेज को, एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम इन्हांस करते हैं, थ्योरी को बिल्ड करने की बात किया जाता है। इसमें ये थ्योरी ओरिएंटेशन रिसर्च भी बोलते हैं इसको, जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होता है। यहाँ पे सिर्फ हम रिसर्च करते हैं कि स्पेसिफिक एरिया में कि क्या हमारे पास नॉलेज नहीं है जो हमारे पास होनी चाहिए। कुछ नॉलेज आपके पास पहले से होती है या तो नहीं होती है। उस नॉलेज के आधार पे हम फोकस करते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास जो गैप है वो हमें मिल गया, या थ्योरी बनाने के लिए जो हमें नॉलेज मिल गया है उसको हम अप्लाइड करते हैं अप्लाइड रिसर्च में। तो इसमें सिर्फ हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को और ब्रॉड लेवल पे ले जाने के लिए हम इन डेप्थ रिसर्च करते हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। जैसा आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि इसको हम कंट्रैक्चुअल रिसर्च भी बोलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कीवर्ड्स है नेट के पर्सपेक्टिव से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी फोकस ऑन प्रोवाइड अ सोशल टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कहने का मतलब कि ये रिसर्च जो है ये आगे उस सोल्यूशन पे बात करेगा जहाँ पे बात अप्लाइड की आएगी। तो ये रिसर्च हम कर लेते हैं, और जो यहाँ पे थियरी बिल्ड की जाती है या कहीं यहाँ पे जो रिसर्च के गैप को फुलफिल किया जाता है, उस नॉलेज को हम अप्लाइड रिसर्च पे अप्लाई करते हैं। जैसा मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, किस तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं, सारी आगे जानकारी देने वाली हूँ आपको। अब दूसरा आता है अप्लाइड रिसर्च, जो क्वेश्चन करता है व्हाट एंड हाउ का। जैसा इससे पहले अभी मैंने बताया कि जो फंडामेंटल रिसर्च है वो 3 का क्वेश्चन करता है, जबकि अप्लाइड रिसर्च व्हाट एंड हाउ का क्वेश्चन करता है। अप्लाइड रिसर्च एक नॉन सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, और ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने की बात करता है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल रिसर्च जो कि कर चुके होते हैं या जो थ्योरी हमारी होती है वो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कि वो थ्योरी किस तरीके से अप्लाई की जाएगी। अप्लाइड रिसर्च एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर ही बात करता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई एकेडमिक फील्ड हो गया या कोई ऐसी संस्था हो गई जिसमें हमें कोई भी पर्सपेक्टिव या कोई भी अपना नॉलेज जो अप्लाई कर सके, जो एक्सपेरिमेंट कर सकें या उसमें कुछ ऐसा इन्हांसमेंट कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली ये इस्तेमाल किया जाता है अप्लाइड रिसर्च। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फंडामेंटल रिसर्च है उसको हम एकेडमिक रिसर्च भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एकेडमिक में भी अप्लाई किया जाता है। जब अप्लाई की बात आती है, कोई भी रिसर्च जब हम अप्लाई करते हैं तो वो ओवरऑल अप्लाइड रिसर्च में ही आता है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच टू फाइंडिंग द सोल्यूशन, ये डायरेक्ट उस चीज पे अप्रोच करता है जो इसका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या स्पेसिफिक सिचुएशन पे जो समस्याएं या जो इश्यू क्रिएट की गई हैं। ये किसी सोसाइटी का भी हो सकता है, समस्या हो सकती है, या किसी ऐसी कम्युनिटी हो सकती है, या कोई ट्राइबल हो सकता है जिसपे हम
अप्लाई करना चाहें अपनी रिसर्च को, ये टाइप कैसा होता है, ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज या प्रॉब्लम बोल सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इसको आप विशेष ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं। जैसे ये चैलेंज करता है वर्क प्लेस, एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये रिसर्च इस्तेमाल किया जाता है एम्पिरिकल मेथोडोलॉजी, जैसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आगे अगर हमें एरिया में रिसर्च करना होता है वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। ये रिसर्च की डिजाइन जो हम, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्व करते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या इश्यूज को, जो प्रोवाइड कराता है कुछ ऐसी इनोवेशन, जो ऐसे इश्यूज जो अफेक्ट करता हो किसी इंडिविजुअल ग्रुप को या किसी ऐसी सोसाइटी को, कोई स्पेसिफिक सोसाइटी ही होगी वो, जब ये अप्लाई किया जाएगा रिसर्च। जैसा आगे आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये ब्लू कर रखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इसलिए मैंने इसको ब्लू में कर रखा है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। अप्लाइड रिसर्च ये इंक्वायरी यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, या एप्लीकेशन की बात करें या प्रैक्टिकल की बात करें या एक्सपेरिमेंट की बात करें, बात एक ही है। आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है नहीं। इसका पर्पज होता है, जैसा आप देख सकते हैं कि इसका पर्पज होता है जनरेट करना एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन जो टू सॉल्व क्रिटिकल प्रॉब्लम इन द सिचुएशन। समस्या, मान लो कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ गई सोसाइटी में जिसपे आपको एक्शन लेना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डीएम आपके आसपास, आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम जो जिला अधिकारी होते हैं वो मुखिया होते हैं। जब कोई समस्या आती है तो आप सबसे पहले डीएम के पास जाते हैं, डीएम ऑफिस जाते हैं। अगर बड़े इशू पे बात करें, जिले के बड़े इशू पे, तो सबसे पहले आप डीएम के पास जाएंगे। अब डीएम के पास जाके अपनी समस्या को बताएंगे कि ये समस्या इतनी क्रिटिकल है, हम कैसे क्या करें, ऐसा क्या सोल्यूशन आप मुझे बताइए जो हम वहां पे अप्लाई कर दें। तो डीएम जाके वहां पे आपकी समस्या देखेंगे, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कोई कम्युनिटी हो या कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है जिसपे क्रिटिकल समस्या हो। तो उस पे जाके पता करेंगे कि किस तरीके की नॉलेज और किस तरीके की समस्या है जिसपे हम इस अप्लाइड रिसर्च को अप्लाई कर सकते हैं। तो डीएम जाएंगे वहां पे, देखेंगे कि आपकी समस्या है क्या। उस समस्या के बेसिस पे वो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जरूर बताएंगे या कोई ना कोई ऐसे सोल्यूशन निकालेंगे जिसपे वो ये अप्लाइड कर सके कि आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। तो इसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। बट जरूरी नहीं कि ये किसी सोसाइटी या किसी कम्युनिटी या किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही किया जाता है। ये अप्लाइड रिसर्च ये किसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ये किसी एकेडमिक फील्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कहीं भी या रियल लाइफ में भी अप्लाई किया जाता है अप्लाइड रिसर्च। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है नहीं। तो जहां तक, जैसा आप देख सकते हैं, अप्लाइड रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, साइंटिफिक प्रोसेस होता है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करता है। ये सारी चीजें जो ब्लू में है, ये बहुत ही ध्यान रख के आपको पढ़ना होगा, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये सारे कीवर्ड्स हैं इसके अप्लाइड रिसर्च के। अब बात करूंगी मैं एक्शन रिसर्च, जिसको हम साइकिलिंग रिसर्च भी बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस पे साइकिल ऑफ एक्शन या साइकिल ऑफ इंक्वायरी, ये जो कीवर्ड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ये प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है। और ये जो एग्जाम्पल जैसे यहाँ दे रखा है, आइडेंटिटी अ प्रॉब्लम टू स्टडी,
ये एक्शन रिसर्च का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से किसी भी समस्या जो आपकी इमीडिएट समस्या आई हो उस पर किस तरीके से हम सोल्यूशन निकालेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्शन रिसर्च। आपकी समस्या या इश्यूज किसी भी तरीके की हो सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकते हैं, किसी एकेडमिक के हो सकते हैं, या किसी अपने सेल्फ की हो सकते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष की भी हो सकते हैं, या आपकी सोसाइटी की हो सकते हैं। समस्या किसी भी तरीके की हो सकती है। जब हम बात करते हैं कि इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये कीवर्ड्स जो भी मैंने बोला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक्शन रिसर्च का ही कीवर्ड्स है। तो इसको बहुत ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना होगा कि एक्शन रिसर्च जो है ये इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता है। इसका दूसरा नाम है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, या इसको कम्युनिटी बेस्ड स्टडी भी बोलते हैं। इसको कॉर्पोरेट इंक्वायरी या एक्शन साइंस या एक्शन लर्निंग भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूज्ड फॉर इम्प्रूव कंडीशन एंड प्रैक्टिस इन रेंज हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंट। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी की बहुत तबीयत खराब हो गई है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वहां पे आप जो आपको ऐसा समझ में आएगा इमीडिएट कि ऐसा क्या करें जिससे थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए और मैं डॉक्टर के पास लेकर पहुंच सकूं। या मान लो किसी को सांप काट लिया, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो घरेलू उपचार होते हैं उसको करोगे, उसके बाद इमीडिएट आप डॉक्टर के पास ले जाओगे कि किस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी सही किया जा सकता है। जब आप इमीडिएट प्रॉब्लम की बात करते हैं या सॉल्व की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, तो बात आती है एक्शन रिसर्च की। प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसा अभी मैंने बताया। ये जो एक्शन रिसर्च होता है ये मोर एक्शन ओरिएंटेशन ही होता है, ऑर्डर टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड्स है, इसको विशेष ध्यान में रखते हुए पढ़ना। केस स्टडी इज एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब कि जो आपकी समस्या है, पहले आप उसको केस स्टडी करेंगे या इन डेप्थ एग्जामिन करेंगे उसको, या पर्टिकुलर इवेंट हो सकता है, या किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हो सकती है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी कम्युनिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी ओवरऑल सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी एकेडमिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये रिसर्च जो अभी मैंने तीनों रिसर्च बताया है, ये जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक हो। जैसा मैंने अभी बताया, एकेडमिक और ऑर्गेनाइजेशन, ये रिसर्च सभी जगह एप्लीकेशन किए जाते हैं। जब एप्लीकेशन की बात आएगी तो अप्लाइड रिसर्च की बात करेंगे। जब हम इमीडिएट एप्लीकेशन की बात आएगी तो हम एक्शन रिसर्च की बात करेंगे। इसमें 4 स्टेज दे रखे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। इसको पावर भी बोलते हैं, मतलब प्लानिंग, एक्टिंग, जिसको हम एक्ट बोलते हैं, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ये कीवर्ड्स हमेशा एग्जाम में आते ही रहते हैं, बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं। इसको प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च भी बोला जाता है। ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपको ओवरऑल जानकारी मिलेगी, बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वाली वीडियो होगी। आपको ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टीचिंग से रिलेटेड, जहाँ पे रिसर्च आता हो, ये उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जैसा आप देख सकते हैं कि एक्शन रिसर्च, जैसा अभी मैंने बताया कि एजुकेशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर्टिकुलर क्लासरूम की प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्राइमरली क्या करता है, इसका एम होता है इम्प्रूव करना किसी भी समस्या पर जो
इमीडिएट समस्या प्रॉब्लम होती है उस पे सलूशन निकालने की बात करता है। एक्शन रिसर्च के 3 कैटेगरीज होते हैं, पॉजिटिविस्ट, इंटरप्रिटेटिव एंड क्रिटिकल। पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू एक्शन रिसर्च, इसको बोलते हैं क्लासिकल एक्शन रिसर्च बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो होता है एक्शन रिसर्च में, उसको हम क्लासिकल एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं। ये सोशल एक्सपेरिमेंट के रूप में हम परसीव करते हैं इस रिसर्च को। एक्शन रिसर्च के 3 स्टेप होते हैं जिसको हम स्पाइरल प्रोसेस भी बोलते हैं या 3 स्टेप स्पाइरल प्रोसेस भी बोलते हैं। ये कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर टेकिंग द एक्शन लेते हैं, उसके बाद हम फैक्ट फाइंडिंग करते हैं अबाउट रिजल्ट ऑफ द एक्शन में कि किस तरीके की रिजल्ट आया है या जो हमने एक्शन किया है वो उसके बारे में किस तरीके का रिजल्ट हमें मिला है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें मेन 2 टाइप के एक्शन रिसर्च होते हैं। पहला होता है क्रिटिकल एक्शन रिसर्च और दूसरा होता है प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च। जो क्रिटिकल एक्शन रिसर्च होता है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? गोल द लिबर्टी इंडिविजुअल थ्रू द नॉलेज एंड गैदरिंग। कहने का मतलब कि जो कोई इंडिविजुअल होता है अगर उसको नॉलेज के थ्रू कुछ गैदर कर रहा है अपने गोल को, या एक कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं? क्रिटिकल एक्शन रिसर्च करते हैं जिसको हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। तो ये क्रिटिकल एक्शन रिसर्च की डिफिनेशन बोल सकते हैं कि गोल इज लिबर्टिंग इंडिविजुअल थ्रू नॉलेज गैदरिंग। इसका दूसरा नाम है इमेंसिपेटरी एक्शन रिसर्च। जैसा मैंने अभी जो अंडरलाइन किया है, जो ब्लू में है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, नेट की एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये आपके लिए वीडियो। 3C एक्शन रिसर्च क्या होता है? जैसे कंप्लीट करना, क्लियर हो, क्लियर कट हो और कनेक्टेबल हो। जो आपकी समस्या है वो किस तरीके की समस्या है, उसमें आपको बहुत क्लियर जानकारी क्लियर होनी चाहिए ताकि आप कनेक्ट कर सको। ये 3C है। तो आप आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।